एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक ऊंचा सा पहाड़ दिखाया जाता है जो चारों तरफ से धुंध से लिपटा हुआ होता है। उसी पहाड़ पर एक निंजा वॉरियर किसी से फाइट कर रहा होता है। वो कोई आम निंजा वॉरियर नहीं होता बल्कि हेवनली अलायंस से भेजा गया सबसे पावरफुल एसेसिन होता है जिसका नाम चुन हाजी है। दूसरी तरफ हाजी को मारने के लिए बहुत सारे वॉरियर्स अपने हाथों में वेपन्स लिए एक साथ खड़े होते हैं। वो सभी वॉरियर्स हाजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन हाजी भी कोई नॉर्मल एसेसिन नहीं होता, इसीलिए वो सभी वॉरियर्स को अपने स्वॉर्ड की मदद से धड़ से अलग कर देता है। वो लड़ाई करते करते थक जाता है, फिर कहता है न जाने अब तक मैंने कितने लोगों को मारा है। ये कहते हुए वो अपना स्वॉर्ड को कसकर पकड़ता है और सामने खड़े सभी वॉरियर्स को जान से मार देता है। चारों तरफ खून की बारिश हो रही होती है, लेकिन वो सभी वॉरियर्स फिर भी उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन हमारा कैरेक्टर कहता है तुम सब मुझे मारना चाहते हो। जिस आज़ादी को पाने में मुझे 30 साल लग गए उसे तुम लोग मुझसे छीनना चाहते हो। इतना कहते हुए हाजी अपना स्वॉर्ड से उन सभी पर अटैक कर देता है। वहाँ खड़े सभी वॉरियर्स को चुन चुन कर मारता है, लेकिन कुछ वॉरियर्स अभी भी बचे हुए होते हैं पर उन सब के चेहरे पर डर नजर आता है। हाजी की फाइटिंग स्किल्स देखकर वो सभी बहुत बुरी तरह डर जाते हैं और डर से कांपने लगते हैं। तभी एक वॉरियर कहता है ये इम्पॉसिबल है। ये बंदा टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल मास्टर्स में से एक है और इसी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा असैसिन भी है। आखिर हम लोग उसे कैसे हरा सकते हैं, क्योंकि उसके सामने हमारा कोई वजूद ही नहीं है। हाजी अपनी मार्शल टेक्निक्स की मदद से उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उसके अटैक से जमीन में दरारें पड़ जाती है और सभी वॉरियर्स बुरी तरह मारे जाते हैं। हाजी उन सभी से लड़ते लड़ते बुरी तरह थक जाता है, पर बहुत सारे वॉरियर्स अभी भी जिंदा बचे हुए होते हैं जो उस पर हमला करने आ रहे होते हैं। ये देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाता है और सोचने लगता है मुझे विश्वास नहीं होता कि ये और कितने लोग बचे हैं। उनसे लड़ते लड़ते मेरी तलवार घिस गई, लेकिन ये लोग अभी भी खत्म नहीं हो रहे। वो सभी लोग उसे रोकने के लिए उसके रास्ते में खड़े होते हैं। ये देखकर हाजी को काफी गुस्सा आता है और वो सभी को उसके रास्ते से हटने को कहता है, लेकिन वो सभी उसके जान के पीछे पड़े होते हैं। इसीलिए हाजी अपने मार्शल टेक्निक का यूज करके उन सभी को जान से मार देता है। वो उन सभी को मारने के बाद बुरी तरह थक जाता है। तभी एक आवाज आती है जो कहता है हाजी तुम भले ही दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसेसिन हो, लेकिन तुम हेवनली अलायंस के पालतू कुत्ते हो जो उसके कहने पर भौंकता है। तुम सिर्फ इंसानों को मारते हो, आखिर तुम्हें क्या पता जिंदगी किसे कहते हैं। सभी मासूमों को तुमने जान से मार दिया, इसीलिए उनकी आत्माएं तुम्हें मरने के बाद भी माफ नहीं करेगी। आखिर में जाकर तुम भी इन्हीं की तरह कुत्तों की मौत मरोगे। हाजी इस फाइट के बाद बहुत ही बुरी तरह घायल होता है और अपने हाथ से अपने जख्मों को पकड़े हुए होता है। उसके जख्म इतने गहरे होते हैं कि वो जमीन पर गिरकर खून की उल्टियां करने लगता है। एक बात जो उसे अंदर से खाती है और वो कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी हेवनली अलायंस के लीडर के इशारे पर बिता दी, लेकिन अब मैं उनकी गुलामी से आज़ाद हो चुका हूँ। ये कहते हुए वो खुद को संभालने की कोशिश करता है और धीरे धीरे करके उस पहाड़ से बाहर निकल रहा होता है। उसके चोट की वजह से वो दर्द से कांप रहा होता है। तभी वो बताता है कि अगर वो यहाँ से बाहर निकल के कुछ जादुई हर्ब्स खाएगा तो वो हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। वो उस पहाड़ से बाहर निकल रहा होता है, पर अचानक से वो ज़मीन पर गिर पड़ता है। फिर हाजी बताता है कि उसको बहुत ज़ोर की भूख लगी है, इसी वजह से धीरे धीरे करके उसकी आंखें ब्लर होने लगती है और वो बेहोश होने की हालत में होता है। तभी उसकी नज़र एक ब्लैक एसेसिन पर पड़ती है। वो एसेसिन मौके का फ़ायदा उठाकर हाजी पर हमला कर देता है, लेकिन हाजी उसके हमले से बाल बाल बचता है। उस एसेसिन की अटैकिंग स्किल्स देखकर हाजी बहुत ही बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि वो निंजा कोई आम निंजा नहीं होता, बल्कि वो भी इस दुनिया के 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एसेसिन्स में से एक होता है। और उस एसेसिन की फाइटिंग टेक्निक्स इतनी पावरफुल होती है कि वो अपने अटैक से जंगल के कई सारे पेड़ काट गिराता है। पर हाजी उसके हमले से बच जाता है, लेकिन उसके पीछे जो पहाड़ होती है उसमें बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। तब हाजी उस कटे हुए पहाड़ की तरफ देखता हुआ कहता है डेथ लॉर्ड
अब मैं समझा कि हेवनली अलायंस मेरे पीछे क्यों पड़ी है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आप भी इसमें शामिल थे। इतने में वो उस असैसिन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम थके हुए निंजा को हराकर इस दुनिया का टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल मास्टर बन जाओगे? अगर तुमने मुझे हरा भी दिया तब भी हेवनली अलायंस तुम्हें एक्नॉलेज नहीं करेगी। मैं थका हुआ हूँ तो क्या है, मैं फिर भी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। ये सुनकर वो असैसिन काफी डर जाता है और डर से कांपने लगता है। तभी अचानक से वो असैसिन हाजी पर अटैक कर देता है। उसे लगता है कि उसने हाजी को जान से मार दिया है, पर वो खुद उसका शिकार बन जाता है। फाइट के दौरान हाजी उसे अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी से ब्लड निकलने लगती है और वो वहीं पर मर जाता है। हाजी उसे मारने के बाद एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है, अगर आपने शो देख लिया है तो प्लीज अब बाहर आ जाइए। तभी उस पहाड़ के अंदर से कोई चमकती हुई रोशनी बाहर निकल रही होती है। ये देखकर हाजी बहुत ही हैरान होता है और कहता है, ये तो सीक्रेट डीमन क्वीन है। इतने में डीमन क्वीन बाहर आती है और हाजी से कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा हाजी, 6 साल हो चुके हैं, मैं आपको अभी भी याद हूँ। शाम ढल चुकी है और हमें फिर से वही पहाड़ दिखाया जाता है। वहीं पर कुछ वॉरियर्स उन सभी के लाशों को ठिकाने लगा रहा होता है। उसके लाशों को देखकर एक शख्स बताता है कि ये सभी वॉरियर्स स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मार्शल मास्टर्स थे। ये सुनकर हेवनली अलायंस के सबसे फर्स्ट और सबसे बड़े लीडर जंग लैरियोंग बहुत ही हैरान होता है और कहने लगता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इस स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के इतने सारे मार्शल मास्टर्स को मार पाओगे, पर तुमने कर दिखाया हाजी। तभी जंग लैरियोंग अपने सभी असैसिन्स को इशारा करता है। ये देखकर सभी असैसिन्स अपने घुटने के बल नीचे बैठ जाते हैं। वो सभी असैसिन से डीमन क्वीन को ढूंढने का आदेश देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम डीमन क्वीन को ढूंढ लेंगे तो हाजी भी पक्का वहीं पर होगा। यहीं हमारा एपिसोड 1 भी पूरा होता है। एपिसोड 2 में हम डीमन क्वीन को देखते हैं, जो 6 साल से एक गुफा के अंदर कैद थी। डीमन क्वीन का असली नाम क्वाक सोकियो होता है। ये भले ही दिखने में खूबसूरत लगती है, पर एक्चुअल में वो 60 साल से भी ज्यादा उम्र की है। हाजी उसको देखकर बहुत ही बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि क्वाक सोकियो एक्चुअल में एक मर्डरर होती है, जो इंसानों को मारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। हाजी उसे मारने के लिए अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है। ये देखकर डीमन क्वीन कहती है, ओ, मुझे लगा कि हमारे बीच एक अच्छी रिलेशनशिप है और तुमने हमारी पहली मुलाकात में ही स्वॉर्ड निकाल ली। ये सुनकर हाजी बहुत ही भड़क जाता है और कहता है, रिलेशनशिप गया भाड़ में, ये क्या बकवास कर रही हो डीमन क्वीन, फालतू की बातें करना बंद करो। इसके जवाब में डीमन क्वीन कहती है, तुम सच में आज भी बहुत ही गुस्सेल हो, पर सच तो ये है कि तुम मेरी एक भी स्ट्राइक नहीं झेल पाओगे। ये सुनकर हाजी कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, हजारों स्ट्राइक खाने के बाद भी मैं यहाँ तुम्हारे सामने तुम्हें हराने का दम रखता हूँ। भला मैं 60 साल की बुढ़िया से क्यों डरूंगा जो सिर्फ फालतू की बातें करती है। ये सुनकर डीमन क्वीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहने लगती है, अगर दोबारा तुमने मुझे 60 साल की बुढ़िया कहा तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। पर हाजी उसका मजाक बनाते हुए कहता है, अरे बाप रे, मैं तो डर गया, लगता है तुम अब और भी पावरफुल बन चुकी हो ग्रैंड माँ। यह सुनकर डीमन क्वीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो हाजी पर हमला करने की बजाय शांत हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। ये देखकर अब हाजी की फटने लगती है कि आखिर डीमन क्वीन चुप क्यों हो गई। तभी वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने लगती है और हाजी से कहती है, मुझे लगता है कि तुम सच में हेवनली अलायंस के सबसे स्ट्रॉन्ग असैसिन हो, तभी तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस ने तुम्हें मारने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मैं जानती हूँ कि वो लोग तुम्हें जिंदा पकड़ने वाले थे, लेकिन तुमने उन सबको जान से मार दिया। इसका मतलब तुम 9 सेक्ट्स के हिडन टेक्निक्स भी जानते होंगे। मैं तुम्हें मारकर तुमसे तुम्हारी कोर एनर्जी छीन लूंगी। हाजी को उस पल ठीक उसके सामने उसकी मौत नजर आती है और वो डर से कांप रहा होता है। तभी वो डीमन क्वीन से कहता है, तुम्हें 9 सेक्ट्स के हिडन मार्शल प्रॉज और हेवनली अलायंस की जानकारी चाहिए है ना। डीमन क्वीन को लगा था कि हाजी कोई बेवकूफ असैसिन है जो सिर्फ लोगों को मारना जानता है, पर वो उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन हाजी शुरू से ही जानता था कि डीमन क्वीन को अगर 9 सेक्ट्स की मार्शल प्रॉज मिल जाए तो वो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस को ना देकर खुद उसका यूज करेगी। डीमन क्वीन बताती है कि उसे सिर्फ हिडन मार्शल प्रॉज चाहिए
मार्शल प्रॉज एक हिडन मार्शल टेक्निक होती है जिसकी मदद से किसी भी इंसान की फाइटिंग स्पीड और डैमेजेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मार्शल प्रॉज का यूज करके कोई भी अपने जख्मों को तुरंत ठीक कर सकता है, लेकिन हाजी उसे देने से इनकार कर देता है। तभी वो डीमन क्वीन को चैलेंज करते हुए कहता है कि पता नहीं इस धरती पर इतने सारे धोखेबाज कहां से पैदा होने लग गए। इसके जवाब में डीमन क्वीन हाजी को बताती है कि वो ब्लड पैरासाइट की वजह से तुरंत ही मर जाएगा। ये सुनकर हाजी बहुत ही डर जाता है। तभी उसे कुछ याद आने लगती है। जिन्होंने भी हेवनली अलायंस को धोखा दिया है वो सभी बेरहम मौत मारे जाएंगे। तुम्हारे ब्लड के अंदर जो पैरासाइट है वो तुम्हें न्याय दिलाता है। मैंने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है, इसीलिए तुमने मुझे माफ कर दिया था। तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ हेवनली अलायंस के हाथों में है। हाजी समझ जाता है कि अगर उसने ब्लड पैरासाइट को अपने अंदर से निकाल दिया तब हेवनली अलायंस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डीमन क्वीन बताती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी डेथ गॉड के डिमोनिक आर्ट्स सीखने में लगा दी। अगर वो चाहे तो हाजी के शरीर के अंदर से ब्लड पैरासाइट आसानी से निकाल सकती है। ये सुनकर हाजी कुछ नहीं कहता और शांति से वहाँ खड़ा होता है। डीमन क्वीन उसके साथ समझौता करना चाहती थी ताकि हाजी उसे मार्शल प्रॉज सिखा दे और बदले में डीमन क्वीन उसके शरीर से ब्लड पैरासाइट निकाल सकती है, पर हाजी इस समझौते को ठुकरा देता है। ये देखकर डीमन क्वीन काफी भड़क जाती है। हाजी बताता है कि हेवनली अलायंस उसके पीछे सिर्फ इसलिए नहीं पड़े थे ताकि वो उनसे दूर भाग सके, बल्कि इसलिए पड़े थे क्योंकि उसने ब्लड पैरासाइट निकालना खुद से सीखा था, जो पूरे हेवनली अलायंस में किसी और को नहीं आता है। वो बताता है कि उसे ये सीखने में काफी अरसे लग गए, तब जाकर वो अपने शरीर से ब्लड पैरासाइट निकाल पाया। तभी वो डीमन क्वीन पर चिल्लाते हुए कहता है कि अब वो पहले की तरह बिल्कुल नहीं रहा। उसने 30 साल हेवनली अलायंस की गुलामी की है, इसीलिए अब वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। हाजी डीमन क्वीन को बताता है कि उसके पास अपनी जान बचाने का सिर्फ एक ही मौका है, इसीलिए उसे अपने सामने से हट जाने को कहता है। उसकी हिम्मत देखकर डीमन क्वीन बहुत ही हैरान होती है। तभी वो अपने जादुई शक्ति से हाजी पर हमला करते हुए कहती है, चिंता मत करो, जिसने भी मेरा मजाक उड़ाया है वो मुझसे कभी भी जिंदा बचकर वापस नहीं गया। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम मुझे मार्शल प्रॉज सिखाओगे। इतने में हाजी अपना स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और हमला करने के लिए तैयार रहता है। दूसरी तरफ डीमन क्वीन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, जो दिखने में बहुत ही भयानक लगती है। वो दोनों एक साथ मिलकर एक दूसरे पर पूरी पावर्स का यूज करके अटैक करते हैं, जिसकी वजह से पूरे जंगल में तबाही मच जाती है। धमाका इतना तेज होता है कि पहाड़ टूटकर नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन अपनी डीमन क्वीन हाजी के अटैक को अपने नुकीले नाखूनों से रोक देती है और धीरे धीरे करके उसके हाथ को अंदर से डैमेज करने लगती है, जिसकी वजह से हाजी के हाथ से ब्लड निकलने लगते हैं। पर हाजी को कुछ दिखता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो देखता है कि हेवनली अलायंस के सबसे बड़े लीडर भी यहाँ आ चुके हैं। इतने में डीमन क्वीन हाजी के हाथों को काट देती है और एक जोर का पंच उसके सीने में मारती है, जो उसके शरीर से आर पार हो जाता है। हाजी बहुत ही बुरी तरह घायल होता है और खून की उल्टियां कर रहा होता है। इतने में डीमन क्वीन अपने जादू से उसके दिमाग को फाड़ देती है। वो दर्द के मारे बहुत ही बुरी तरह चीखता है, पर वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। तभी अचानक से डीमन क्वीन उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देती है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, फाइनली, क्या मैं अब मरने वाला हूँ? मैं तो बस एक आम जिंदगी जीना चाहता हूँ। तभी हमें हेवनली डीमन का मेन कल्ट दिखाया जाता है। उसी घर के अंदर एक लड़का अपने बेड पर गहरी नींद से सो रहा होता है। वो गहरी नींद में ही सपना देख रहा होता है। तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो खुद को यहाँ देखकर बहुत ही हैरान होता है। यहीं हमारा एपिसोड 2 भी पूरा हो जाता है।